गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परमात्मा प्रेमी, परमात्मा प्रिय भगवत भक्तवृंद, परमात्मा की असीम महान महती कृपा से हमें ये सत्संग सुनने का सुअवसर निरंतर प्राप्त हो रहा है। और इस सत्संग का श्रवण करके हृदय में जितनी ग्रंथियां लगी हुई हैं, एक एक करके सभी ग्रंथियां खुलती जा रही हैं। ये जीव जो इस शरीर में बैठकर यात्रा कर रहा है, जब तक इसकी हृदय की ग्रंथियां नहीं खुलती हैं, तब तक इसको परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अक्सर कहा देते हैं कि भाई फलाने ने सहज ही भगवान को प्राप्त कर लिया। मैं अपवाद की बात तो नहीं करता हूं, लेकिन सामान्यतः आप जरा चिंतन करें, विचार करें। जिन जिन महान पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हुई है, जरा उनके जीवन चरित्र उठा करके देखो। उनके जीवन में कितनी विपरीतताएं आई, और उन विपरीतताओं के आने पर उसका सामना उन्होंने कितनी सहजता से किया। अब जब विपरीतता आती है तो भाई विपरीतता के आने पर कोई कोई टिक पाता है, कोई कोई उसका सामना कर पाता है, कोई कोई ढाल की तरह से अड़िग खड़ा हो जाता है। सबकी सामर्थ्य नहीं है। हमने देखा है अच्छे अच्छे जो अपने को दिखाते हैं, जब विपरीतता जीवन में आती है तो डामाडोल हो जाती है, और कुछ तो डूब ही जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं महान पुरुषों के जीवन चरित्र को देखो, जरा विचार करो, कितनी परीक्षाएं उन्होंने दी। भगवान शंकराचार्य, जिन्होंने अल्प आयु में यहां रहकर के इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं कि आज भी संभव नहीं है। आज जिस बद्रीनाथ धाम को हम देख रहे हैं, जो ये चीनी थे ना, भगवान शंकराचार्य के समय में भी थे भाई है, और उस समय कोई सीमाएं नहीं थी। ये उस समय भी परेशान करते थे। उन्हीं लोगों ने आकर के भगवान बद्रीनारायण के स्वरूप को अलकनंदा में फेंक दिया। ये आतताई आज से नहीं, हम ये कहने लगे कि जब से इस्लाम वाले आए तब से आतताई आए, उससे पहले भी आतताई तो सदा से हुए हैं। अब रावण को देखो कब हुआ, दसियों लाख साल हो गए। आज की बात थोड़ी ना रावण की। बीच में त्रेता के बाद द्वापर युग पूरा चला गया, 8,32,000 साल का होता है भाई, और 5,000 इसकी चलेगी तो 8,37,000 साल तो यही हो गए। और फिर त्रेता के
दस्युन लाख साल हो गए। तो उस समय भी आप ताई थे, बस उनके रूपांतरण होते रहते हैं। कभी किसी क्षेत्र में प्रभावी हो जाते हैं, कभी किसी क्षेत्र में प्रभावी हो जाते हैं। ये भगवान शंकराचार्य ही जो बद्रिकाश्रम में गए, और उस समय तो वहां बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी भाई, अभी तो नहीं ना ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते। हमें तो देख करके आश्चर्य होता है, जब हम पहली बार बद्रिकाश्रम गए थे तो वहां पे हमें सारे को बर्फ ही बर्फ दिखती थी और कुछ दिखाई नहीं देता। हमने देखा, 25 साल पुरानी बात है भाई, जब हम सबसे पहली बार बद्रिकाश्रम गए तो वहां बर्फ इतनी थी, गंगा जी के ऊपर बर्फ जमी हुई थी। और किसी अन्य महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, यही अपने मई जून के महीनों में, जहाँ बर्फ का लेस भी दिखाई नहीं देता। अब हम जब कथा करके आए दोनों बार, जून के महीने में कथा करके आए तो वहाँ लेस भी नहीं था। नहीं तो वहाँ तो जाते ही हाथ जैसे जल के संपर्क में आता, हाथ सुन हो जाते थे, ऐसी स्थिति थी बद्रिकाश्रम में। तो ये भगवान बद्रीनारायण की जो स्थापना है, ये भगवान शंकराचार्य की देन। चारों मठों को बनाने वाले भगवान शंकराचार्य हैं। अगर भगवान शंकराचार्य का अवतरण ना हुआ होता तो मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूं कि आज जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म प्राय समाप्त हो गया होता। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा इतिहास को, जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हो रहे थे, जैन धर्म से प्रभावित हो रहे थे, और उनका रूपांतरण वहां हो रहा था उन धर्मों में। बौद्धों ने तो बड़ी मेहनत की, जैसे इस्लाम कर रहा है ऐसे उन्होंने भी की भाई। और आज चिंतन करके देखो, जितना भी डाइवर्जन हुआ है, ये सारा हिंदुओं का तो डाइवर्जन हुआ। बौद्धों ने जो डाइवर्जन कराया, वो हिंदू ही तो बौद्ध बने, जैन बने, सिख बने, तो दूसरे बने क्या? ये डाइवर्जन सारे हिंदुओं में हुआ। ये जितने हमारे देश में इस्लामीकरण हुआ, ये कौन बने भाई? ये भी हिंदू ही बने। जितना ईसाईकरण हुआ, वो भी सारे हिंदुओं का डाइवर्जन हुआ। विचार करें। तो ये भगवान शंकराचार्य जी की देन है, उनका हमारे ऊपर बड़ा एहसान है कि उन्होंने सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप को सामने रखा और शास्त्रार्थ में उन सबको पराजित करके केवल एक सनातन धर्म को विश्व के पटल पर सिद्ध करके यही श्रेष्ठतम है, उन्होंने हमारे सम्मुख रखा। उन्हीं भगवान शंकराचार्य की बात मैं करता हूं कि उन भगवान शंकराचार्य को भी अनेक परीक्षाएं देनी पड़ी। तो यूं ही शंकराचार्य जी को हम नहीं पूछते हैं, आज उन्हें भगवान का अवतार हम यूं ही नहीं मानते हैं। शास्त्रार्थ होने लगा मंडन मिश्र की घरवाली, जब मंडन मिश्र पराजित हो गए और मंडन मिश्र के पराजित होने के बाद उनकी जो घरवाली थी, उसने कहा कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा। और जब शास्त्रार्थ करने लगी तो उस शास्त्रार्थ करने पर वो सन्यासी थे, वो गृहस्थी थे। भगवान शंकराचार्य तो सन्यासी हैं, वो गृहस्थी हैं। तो उसने गृहस्थ के विषयों को लेकर के वहां शास्त्रार्थ करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन कल दूंगा। और अगले दिन, उस दिन जो है, फिर वो क्या किया उन्होंने, भगवान शंकराचार्य जी ने इस सूक्ष्म शरीर को, जो मैं ये आपसे चर्चा कर रहा था, जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिस जीव होता है, भगवान शंकराचार्य जी समाधिस्थ हुए और समाधिस्थ होकर के इस जीव को बाहर निकाला और इस जीव को ले जाकर के वहां के राजा के शरीर में प्रवेश किया। राजा के शरीर में भगवान शंकराचार्य गए और उस रात वो राजा के शरीर में रहे, और फिर अगले दिन उस तिलोत्तमा ही नाम था शायद उसका, नहीं, भारती देवी,
तिलोत्तमा का तो अलग प्रसंग है, वो कालिदास चल रहा है, भारतीय थे। तो अगले दिन फिर उस सभा में वो राजा के शरीर से वापस अपने शरीर में आए और आकर के फिर उन्होंने गृहस्थ धर्म के ऊपर जो प्रश्न पूछे गए थे उन सब का उत्तर दिया, परास्त किया, और वही सबसे पहले शिष्य फिर भगवान शंकराचार्य के बने। तो परीक्षाएं भगवान शंकराचार्य, माँ ने कहा जब शंकराचार्य जी ने वैराग लिया और वैराग लेने के बाद कहा माँ ने कि बेटा चल ठीक है तू संन्यास लेना चाहता है ले ले, लेकिन अंतिम संस्कार तुझे करना है मेरा, अंतिम संस्कार तुझे अपने हाथों से मेरा करना पड़ेगा। और खैर कुछ समय के बाद माता जी का शरीर पूरा हो गया। अब ये सन्यास ले चुके, तो सन्यासी बनने के बाद ये हमारे यहाँ विधान है कर्मकांड में कि सन्यासी किसी का अंतिम संस्कार नहीं करता, सन्यासी का परिवार से कोई संबंध नहीं रह जाता। लेकिन भगवान शंकराचार्य ने चूंकि अपनी माता जी को वचन दिया हुआ था, इसलिए अपनी माता जी का अंतिम संस्कार करने के लिए गांव में वापस आए। और जब गांव में आए तो वहां वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने भगवान शंकराचार्य का विरोध शुरू कर दिया, कहले तुम ये काम नहीं कर सकते, कहले हम तुम्हें संस्कार नहीं करने देंगे। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि मैंने अपने माँ को वचन दिया हुआ संस्कार में करूंगा, चाहे बात कुछ ही हो। भले ही मैंने संन्यास ले लिया है, लेकिन संन्यास के बाद भी मैं अपनी माँ का संस्कार अपने हाथों से करूंगा, वचन दिया हुआ। सारे कहने लगे हम तो हाथ नहीं लगेंगे, हम भी देखते हैं तो कैसे संस्कार करता है। अब कैसे लेके जाए माँ को शमशान भूमि तक ले जाने के लिए कोई भी साथ में खड़ा हुआ नहीं, और जब कोई भी साथ में खड़ा नहीं हुआ तो ये कहावत है कि भगवान शंकराचार्य ने अपनी माँ के शरीर के टुकड़े किए और माँ के शरीर के टुकड़े करके उनको गठरी में बांध करके तब वो शमशान भूमि में ले जा करके उनका संस्कार करते। आप चिंतन कर रहे ये क्या आता है कि उन्होंने अपने घर के परिसर में ये भी बात आती है। अब आप चिंतन कीजिए, भगवान शंकराचार्य जैसी दिव्य विभूतियों को भी कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी, ऐसे ही नहीं बने, कितने उन्होंने अध्ययन किया, कितना तप किया, स्वाध्याय किया, कितने तीर्थ किए, कितने उपवास किए, कितना परित्याग किया, भोगों का परित्याग किया। और किसी भी महापुरुष को उठाकर देख लीजिए, भगवान शंकराचार्य के बाद आप इतिहास में जब किसी को भी उठाकर देखिए, स्वामी रामतीर्थ के जीवन को उठाकर के देख लीजिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन को उठाकर देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को उठा करके देखिए, चिंतन करो उनके जीवन को जरा उठा करके देखो, तब पता चलाएगा। जनाबाई, सुखबाई, संत एकनाथ जी, संत रामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर जी, नाम में किस किस के आप चिंतन करके देखो, उन्होंने बड़े भारी तप किए हैं भाई, बड़े यत्न किए हैं, तब जाकर के वो समझ पाए। यूं ही आज उनके नाम हम नहीं लेते, उनके उदाहरण यूं ही नहीं देते हैं। इस तत्व को समझना होगा, और इस तत्व को समझने के लिए इन भोगों की सीमा से बाहर निकलना होगा। ये जो जीव की स्थिति आपको बताई है, एक स्थिति बताई गर्भ के अंदर रहता है जीव, जबकि दूसरी स्थिति बताई जब इस शरीर के अंदर बैठकर यात्रा कर रहा है, तीसरी स्थिति का वर्णन किया जब इस शरीर को छोड़ने की स्थिति है। एक स्थिति है जब शरीर को छोड़ता है, तो शरीर को छोड़ने की जो प्रक्रिया आपको बताई कि सारा का सारा एक जगह पर केंद्रित होती है सारी शक्तियां हृदय में, और हृदय में केंद्रित होने के बाद तब जीव यहां से निकलता है, लेकिन तब भी पूरा नहीं निकल पाता है, एकदम से नहीं निकल पाता पूरा। ये जीव धनंजय नाम का जो प्राण है वो एक डोरी का काम करता है। धनंजय नाम का प्राण इस जीव को अभी यात्रा पर आगे जाने नहीं देता। अब कब तक किसकी क्रिया हो, विचार कीजिए, जब तक कपाल क्रिया नहीं होगी तब तक उस जीव को यहीं पर रहना पड़ता। तो एक स्थिति ये है, मान लीजिए किसी की
का संस्कार 2 दिन बाद हुआ, फिर 2 दिन के उसके महीनों भी हो जाता, कई बार रखना पड़ जाता है महीनों, तो जीव वही रहेगा भाई। और 30 इसके बाद की जो स्थिति है वो आगे की यात्रा की है। वो यात्रा जो यहाँ से धर्मराज्य के लोक तक है और फिर धर्मराज्य के लोक से यहाँ तक है, एक ही स्थिति है। और फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है भाई, पंचाग्नि विद्या है। इसको शास्त्र में पंचाग्नि विद्या कहा गया है। फिर वो जीव वहां से वनस्पति में आता है, तो वनस्पति में उसकी स्थिति होती है, और वनस्पति में स्थिति होने के बाद फिर वो आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। नर शरीर में जाता है, फिर मादा के शरीर में जाता है, फिर से उसका जन्म होता है। ये पंचाग्नि विद्या के अंतर्गत यमराज जी ने नचिकेता को पंचाग्नि विद्या समझाई है, और भी कई जगह पर उपनिषदों में इसका वर्णन आया है। तो ये सारी प्रक्रियाओं को समझना होता है, तभी तो गुत्थियां सुलझती है। जब तक गुत्थियां नहीं सुलझेंगी, हृदय में लगी हुई गांठ खुल ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान अब कह रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति किसे होती है? विमूढ़ानुपश्यन्ति। भगवान को बात कहने की नहीं तो क्या आवश्यकता थी कि विमूढ़ों को भगवान नहीं दिखाई दे सकता, विमूढ़ों को नहीं दिखाई देता। किसको? जैसे पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसको ज्ञान के चक्षु मिले, और ज्ञान भी कौन सा? परमात्मा ज्ञान। और वो किसको मिलते हैं? अब इसकी चर्चा भगवान इस मंत्र में कर रहे हैं। यतन्त योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं, यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। कहते हैं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति। यत्न किए जाने पर, बिना यत्न के नहीं, बहुत ही यत्न करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने उद्देश्य को निश्चित करना होता है। जब तक हमें अपनी मंजिल ही नहीं पता है तो हम किस दिशा में जाएंगे, कहाँ यात्रा करेंगे? सबसे पहला कार्य यह है कि हमें अपनी मंजिल को निश्चित करना है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने क्लास 10th उत्तीर्ण कर ली, और क्लास 10th को पास करने के बाद अब यहां से उसको अपनी लाइन चुननी ही पड़ेगी, अपना एक लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा। एक तो बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप ने जो कहा उसके अनुसार अपना की बस ठीक है, वो माँ बाप ने निश्चित कर दी उनकी लाइन। लेकिन माँ बाप के द्वारा निश्चित की हुई लाइन पर बच्चे उस यत्न के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जब वो अपने लिए अपनी लाइन स्वयं निश्चित करता है कि मुझे फलानी जगह पर पहुंचना है, अपना एक टारगेट फिक्स कर लेता, उसे टारगेट दिखने लगता है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो यत्न करता है। जो यत्न नहीं करता तो उसको कैसे सफलता मिल जाएगी? जो यत्न ही नहीं करेगा तो सफलता कैसे मिलेगी? अब डॉक्टर बनने का सपना देख लिया, बन सकता है, रोज बनते हैं डॉक्टर, साल भर में लाखों डॉक्टर बनते हैं भाई देश में। इतनी सीटें हो गई कि लाखों डॉक्टर हर साल बनते हैं। लेकिन भाई कितने लोग हैं? हम 150 करोड़ होने को हो गए मेरे ख्याल से। 150 करोड़ में से 1 लाख बनेंगे भाई। और चलो मैं कहूँ 150 करोड़ की बात ना हो, कॉम्पिटिशन 150 करोड़ का तो नहीं है भाई, 1, 1.5, 2 करोड़ का तो है ही, जो उनसे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं।
अब उनमें से उसको अपनी राह चुननी है, उनमें से उसे अपने आप को आगे लेकर के जाना है। कब जाएगा? कहते हैं जब टारगेट को निश्चित करके उस दिशा में ईमानदारी के साथ प्रयास करेगा। ईमानदारी सबसे जरूरी है, और वो ईमानदारी अपने साथ है। जो अपने साथ ईमानदारी रखे, धोखा नहीं, अपने को धोखा देते हैं बहुत, लेकिन जो ईमानदार होता है वो दिन रात मेहनत करता है, वो पूरा प्रयास ये करता है कि मुझे तो नंबर लाना ही लाना है। और जिसका मन इस तरह का हो जाता है उसका नंबर कौन रोक सकता है? मैं ही कामयाब होता हूँ। तो ठीक यही बात है भाई, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य परमात्मा बना लिया है, आगे ना, जिसका लक्ष्य परमात्मा बन गया है वही तो प्रयास करेगा। कितने लोग हैं जो अपने जीवन का लक्ष्य परमात्मा को बनाते हैं? विचार करके देखिए। मनुष्य नाम सहस्रेषु, भगवान कहते हैं कि हजारों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो अपना लक्ष्य परमात्मा को बनाता है। वो प्रयास करते हैं हजारों में कोई एक प्रयास करता है। हजार नहीं कहा, हजारों का, हजारों में कोई एक प्रयास करता है। और फिर उन प्रयास करने वालों में भी कोई कोई बिरला होता है भाई, जो मुझे जान पाता है। अभी बात आई पहले जानने की, जो भगवान को जान पाता है, और जानने के बाद कोई कोई बिरला होता है जो मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। आप सोच के देखो, छोटी छोटी सी विद्याएं, उनको प्राप्त करने में कितने कितने साल गुजर जाते हैं। अभी जो मैंने मेडिकल का उदाहरण दिया, इंटरमीडिएट करने के बाद भाई पहले तो एमबीबीएस करनी पड़ती है, एमबीबीएस में कितनी मेहनत होती है, फिर आगे पीजी की डिग्री लेनी होती है, एमडीएमएस करेगा 3 साल, उसमें बहुत मेहनत करनी होती है। और उससे भी बात नहीं बनी अभी भाई, अभी तो लेवल लगा बस। उसके बाद अनुभव के लिए उसको और आगे सुपर स्पेशलिटी या एसआरशिप करेगा, सीखेगा, उसके बाद परमिशन मिलेगी भाई। उससे पहले परमिशन नहीं मिलती है, तो कितने वर्ष उसे झोंकने पड़ते हैं, तब जाकर के कहीं सफलता मिलती है। और दुकान खोल के बैठ जाओ, मरीज एकदम नहीं जाता किसी के यहाँ। देख लो, साधारण ही कोई दुकान खोल ले बाजार में, सब दुकानों पर हमने देखा 20-20 साल हो गए, लेकिन बेचारों के बहुत से ऐसे हैं 20 साल में भी काम जम के नहीं दिया। तो ऐसे भी होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जैसे खोली तुरंत काम शुरू हो गया। उसमें भाग्य भी साथ देता है और उनकी मेहनत भी साथ देती है, दोनों काम यतंत्र। और फिर भाग्य तो भाई हमें पता नहीं क्या है, हम तो पुरुषार्थ को ही बड़ा मानते हैं। हम तो कहते हैं हमेशा पुरुषार्थ आपके हाथ में है, भाग्य का तो पता नहीं भाई, जो होगा सो हो जाएगा, पुरुषार्थ तो करो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये नियम है। तो भगवान यही कह रहे, यतंत योगी निश्चयनम पश्यन्ति, कहते जो यत्न करने वाले योगी हैं वही भगवान को देख पाते हैं। हर एक को भगवान नहीं मिल पाते हैं, उनके अंदर, जिसके अंदर उत्कंठा होती है, एक लगन होती है, उत्कंठा होती है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने को, घुन लग जाता है उनको। तो एक तो बीमारी में घुन लगना होता है, और एक जो है जो परमात्मा को चाहता है उसे भी घुन ही लग जाता है। ये समझ लो, वो संसार देखता ही नहीं उसको,
वो तो बस केवल परमात्मा की तरफ दौड़ा चला जाता है, वो संसार से बिल्कुल विरक्त हो जाता है, वो संसार से चिपकता नहीं है, उसके अंदर वैराग्य कूट कूट करके आ जाता है और उसका हृदय तड़पता है। हृदय में तड़प चाहिए परमात्मा से मिलने की। जिस हृदय में तड़प होगी वहीं पे परमात्मा प्रकट होगा। प्रेम अति प्रकट हो ही न जाए, भगवान ने स्पष्ट कहा। कहते जहां पर अत्यधिक प्रेम होता, प्रेम अति प्रकट हो ही न जाए। अति प्रेम जब अति हो जाए, जैसे कहता है ना भाई किसी भी चीज में, इसने तो अति कर दी, अति करनी पड़ती है भाई मीरा की तरह। जब मीरा ने अति की तब मीरा को मिले। मीरा ने तो सबको छोड़ दिया, भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सो, भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोरी, भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई, साध संग बैठी बे, साधु संग बैठी बे, लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। एक ही लक्ष्य है, उसका लक्ष्य परिवार नहीं है, उसका लक्ष्य राजसी भोग नहीं है। महारानी है भाई वो, राजसी भोग उसके चरणों में पड़े हुए हैं भाई, लेकिन उसके बावजूद भोगों को ठोकर मार दी, महारानी पने को ठोकर मार दी। सबरी भी तो महारानी पने को ठोकर मार के आई ना, नहीं तो ये भी पूर्व जन्म में महारानी थी और ठोकर मार के आई महारानी पने को। कहने मुझे ऐसा महारानी पना नहीं चाहिए, मुझे तो संतों का संग चाहिए। कल मैं आपसे कह रहा था ना, संत समागम, वो कहते मुझे संतों का समागम चाहिए, मैं तो हरि कथा में रुचिवान हूं, मुझे तो वो चाहिए। मतंग ऋषि मिल गए, मतंग ऋषि मिले और उन्होंने सबरी को कहते बेटी चिंता मत कर, जबकि सबरी का सब संतों ने परित्याग कर दिया था और सबरी ने वहां यत्न किया, प्रयास किया, मेहनत की, सेवा की। मतंग ऋषि की सेवा हुई तो सेवा से संत प्रसन्न हो गए और संत प्रसन्न हुए तो आशीर्वाद दे गए, तो ये भगवान की प्राप्ति हो गई और उसी दिन से प्रतीक्षा करने लगी। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ, मीठे मीठे बेरन की न भर लाई छबड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। कितनी तरफ है भगवान से कहते रोज जारी। मतंग ऋषि कब चले गए और भगवान कब आए, उसके बीच का समय देखिए। यह है तपस्या, यह है साधना। मतंग ऋषि के सामने तो तपस्या की ही है। मतंग ऋषि से उपदेश प्राप्त किया, भगवान के स्वरूप के बारे में जाना है, लेकिन उनके जाने के बाद अकेले सबरी ने उस वन में कितनी तपस्या की है कि रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूं। कि जिस मार्ग से भगवान आएंगे उस सारे मार्ग को साफ करके आती है।
रास्ता साफ करा। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती, और रोजाना भगवान के लिए फल लेकर आती है, फूल लेकर के आती है। कितने फल लाती होगी, कितने फूल लाती होगी, कहते सारे रास्ते पर फूल बिछा देती है। पहले तो फूलों को देखना कहाँ है, फिर वहां से चुन चुन करके लाना, फिर उनको बिछाना। उसका तो जीवन ही यही रह गया, केवल उसके जीवन में यही रह गया, अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन करके फल लाना। ऐसी स्थिति है सबरी। रोज प्रार्थना करती है, रोज भगवान से प्रार्थना करती है, रोज रोती है, रोज पुकारती है, रोज कहती है भगवान को, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। रोज पुकार रही है, और एक न एक दिन तो भगवान सुन ही लेते हैं। राम राम रटते रहो जब लगे घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। यत्न करने वालों की कभी आ रही, सबरी का यत्न सफल हो गया। सबरी ने मतंग ऋषि की शरण में बैठ करके अपने हृदय की गांठों को खोला, अपने आप को शरीर के भाव से अलग किया। उसका शरीर के प्रति कोई लगाव नहीं था, उसका शरीर में कोई अटैचमेंट था ही नहीं। उसका निर्णय पक्का हो गया था, मैं शरीर नहीं हूं। और जब ये निश्चय उसका पक्का हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो आत्मा और परमात्मा के मिलन की बारी है। तो जिस समय अपने आत्मा को पश्यन्ति आत्मा न अवस्थित, जिस समय इस आत्मा को देख लिया जाता है, वैसे देखने की वस्तु है नहीं आत्मा। आत्मा की शक्ति से ही आंखें देख पाती हैं, लेकिन फिर भी कह दिया जाता है कि जब आत्मा को देख लेते हैं, आत्मा दिखती नहीं है, अनुभूत होती। किस रूप में अनुभव होती? कहते चिन्मय रूप में। चिन्मयता क्या है? इसे आप एक प्रकाश कहिए, इसे आप एक ऊर्जा कहिए, ये व्यापक तत्व है, एक चैतन्यता है, चेतना है। चिन्मयता माने चेतना। तो आत्मा तो एक चेतना है। उस चेतना की जब अपने आप में अनुभूति हो जाती है, पहले समष्टि रूप से अनुभूति, व्यष्टि रूप से अनुभूति होती है, और फिर समष्टि रूप से ये आत्मा परमात्मा के साथ एक रूप होकर के स्वयं आत्मा ब्रह्म, मेरा ये आत्मा ब्रह्म ही हो जाए, ब्रह्म से विलग कुछ रहता ही नहीं है। ऐसी स्थिति ये है परमात्मा। और भाई इसके लिए प्रयास, उत्कंठा, लला, तड़ाव, मछली जैसे जल से बाहर निकल दी जाए तो पानी के लिए तड़पती है, इसी प्रकार की तड़प चाहिए भाई। भगवान के विरह में आंसू बहाए, भगवान का निरंतर चिंतन करे, भगवान से निरंतर प्रार्थना करे, भगवान के स्वरूप का निरंतर विचार करे, तब ये हृदय की ग्रंथि खुलती है भाई। संतों के शरण में बैठ करके इन सब चीजों का विचार करना जरूरी है। और भाई छोटी मोटी चीजें तो सब कर लेते हैं, लेकिन उनसे भाई परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं, देखो मैं तो साथ है, तो उससे तो संसारिक प्राप्त होता है। इस भ्रांति में मत रहना। अब छोटी छोटी चीजें की और उनसे बात बन गई, नहीं भाई, बात तो कब बनेगी? कहते हैं जिस समय आपका अंतःकरण उन सब से शुद्ध हो जाएगा। वे सब करने जरूरी है, उनसे अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण
पवित्र हो जाता है। और जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तभी आगे जीवन में वैराग्य आता है। वैराग्य के आने पर क्या होता है समझ लेना। जब वैराग्य जीवन में आए, जब वैराग्य जीवन में आए, भोग न तन को भाए। जब वैराग्य जीवन में आए, भोग न तन को भाए। तेरा मन न विषयों में जाए, तेरा मन न विषयों में जाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलने होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलने होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलने होगा। और एक पहचान जो बता रहे, ये सबसे बड़ी पहचान। जब सद्गुरु तुझे मिल जाए, सद्गुरु कौन? ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मविद, वो दोनों होना चाहिए। जो ब्रह्म तत्व को समझा भी सके और ब्रह्म तत्व में जिसकी आस्था हो 100%, ऐसा सद्गुरु। जब सद्गुरु तुझे मिल जाए, तुझे आत्मज्ञान हो जाए। पहचान है भाई ये। जब सद्गुरु तुझे मिल जाए, जब आत्मज्ञान तुझे हो जाए। और आत्मज्ञान होने पर क्या होगा? सब में तो नजर ब्रह्म आए, सब में तो नजर ब्रह्म आए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलने होगा। जब संत मिलने हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलने होगा। हरि मिलन की पहचान यही है भाई। सबसे पहले तो जीवन में सद्गुरु का आना आवश्यक, और सद्गुरु के जीवन में आने के बाद सबसे पहले जीवन में वैराग्य आए, और वैराग्य की परिकाष्ठा होने पर तुझे विवेक हो जाए सत्य और असत्य का, जड़ और चेतन का, सुख रूप और दुख रूप का, नित्य और अनित्य का, विनाशी और अविनाशी का। जब ये विवेक तुझे हो जाए, चारों दृष्टि घुमा के देख, और दृष्टि घुमा के क्या देखना है? सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य रहने वाला क्या है और अनित्य क्या है, इसमें जड़ क्या है, चैतन्य क्या है। इस शरीर के ऊपर दृष्टि घुमा करके देख, और इसमें जड़ को अलग निकाल करके फेंक, और जो चैतन्य तत्व है उसकी अनुभूति का विचार करना पड़ेगा। ये विवेक ही आगे जाकर के तुझे परमात्म ज्ञान परोसता है। इसी से तुझे आत्मज्ञान होता है, इसी से तुझे अपने आप में आत्मदर्शन होता है। यही बात यहाँ करें, पश्यन्ति आत्मन्नवस्थिता। पहले आत्मा को देखिए, और आत्मा को देख करके फिर उसमें टिकिए। आत्मा को देखना मतलब आत्मानुभूति हो, और फिर उसमें निरंतर टिकाव हो भाई।
कई लोग कहते हैं जी बस एक झलक सी दिखाई देगा, बड़ी अच्छी बात है भाई। भगवान के किसी भी स्वरूप की झलक से दिखाई दी जाए, स्वप्न में भी दिख जाए, भगवान तो कहीं भी दिख जाए तो अच्छा ही है। लेकिन भाई अगर किसी को जरा सा भगवान का स्वप्न में दर्शन हो गया तो ये मत समझो कि परमात्मा मिल गया। मैं आपको बता दूं, जरा सी झलक किसी को दिखा दी तो ये मत समझो कि तेजे बस परमात्मा की प्राप्ति हो ही गई। ये तो अभी तुझे भगवान की तरफ से टेलर दिखाया जा रहा है। अब बात क्या है, कहते जो झलक मात्र दिखी है वो निरंतरता बनी। झलक कैसे दिखी? भगवान के स्वरूप की झलक, अगर मैं सगुण साकार की बात करूं तो उसकी झलक कैसे दिखी? तो झलक के दिखने के पीछे भी तो तेरे चित्त की एकाग्रता होगी ना, तेरी तन्मयता रही होगी ना, तेरा परमात्मा से प्रेम रहा होगा ना, तूने उसके लिए कुछ किया होगा ना। तू चाहे नाम जाप के सारे आगे बढ़ा हो, चाहे ध्यान किया हो, तूने अनेक रूप है, तो किसी न किसी तरह से उसके चरित्र में डूबा होगा ना, तभी तो झलक दिखी होगी। तो बस जिस चीज से दिख गई उसी को आगे बढ़ा दे, उन्हीं प्रयासों को, उन्हीं साधनाओं को आगे बढ़ाने। जब तक भाई साधनों को आगे नहीं बढ़ाओगे ना, साधन से ही साध्य की प्राप्ति होती है, और जब साध्य की प्राप्ति हो जाती है तो साधन विलीन हो जाते, लय हो जाते। ये भी मैं आपको बता रहा, क्योंकि साधन भी जड़ है। लेकिन साधन से जब तक साध्य की प्राप्ति ना हो तब तक इस जड़ का साधन लेना ही पड़ेगा। ये शरीर जड़ है माना, लेकिन चैतन्य की प्राप्ति करने के लिए इस जड़ को हटाना तो पड़ेगा, इस जड़ को जड़ समझना तो पड़ेगा। नहीं तो हम तो नाम में अटके पड़े हैं, हम तो जातियों में अटके पड़े हैं, हम तो आश्रमों में अटके पड़े हैं, हम तो न जाने क्या क्या उपाधियां हमने अपने आप में कल्प ली हैं। जड़ को समझेगा जब ही तो जड़ हटेगा। जब तक जड़ को ही तो सत्य समझता रहेगा तो हटेगा कैसे जड़? जड़ को हटाने के लिए इस जड़ को समझना पड़ेगा, इसकी वास्तविकता को समझना पड़ेगा। ये विलासी, ये क्षणभंगुर है, और हमने जड़ को ही चैतन्य मान लिया तो भाई फिर तो भ्रम तय फिरेगा, और बार बार एक भाव से दूसरे भाव में जाना पड़ेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, रहट की बाल्टियों की तरह से डोलना पड़ेगा भाई। कभी स्वर्ग में पहुंच गया, कभी नरक में पहुंच गया, कभी मृत्यु लोक में आ गया, कभी बह जने तपय लोक में चला गया, और चाहे ब्रह्मा जी के लोक में भी चले, मुक्ति तो होगी नहीं। आवागमन से मुक्ति होने वाली नहीं है भाई। कल ही मुझे पता नहीं कौन कह रहा था, एक कीड़ा जा रहा था, उसको देख करके अर्जुन ने कहा देखो भाई ये भी क्या जिंदगी है, इसकी बेचारे की एक टांग टूट गई, कैसे लंगड़ा करके चल रहा है बेचारा, कैसे जीवन को आगे ढो रहा है। ये भगवान हंसने लगे, कहते हंसते क्यों? कहते तुझे पता है ये कीड़ा कौन है? कहते नहीं जी मुझे क्या पता हो सकता है, लेकिन मैं तो नहीं जानता हूं। भगवान तो सबको जानते हैं। जब अर्जुन ने प्रश्न किया था ना, वो जब भगवान ने कहा था बहुनी में विदितानि जन्मानि तुझे अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि त्वं वेद न त्वं वै तत्परं। अर्जुन ने प्रश्न किया था, भगवान ने जब सारा बताया था कि मैंने ऐसे ऐसे कर, कहने आपका हमारा जीवन तो अभी हुआ और ये मैं कैसे मानूं? कहने तेरे मेरे न जाने कितने शरीर धारण कर चुके हैं, बस अंतर्यत तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो आज वही बात भगवान कह रहे हैं, कहले तू नहीं जानता है कौन है? कहले कौन? कहने लगे ये 14 बार तो इंद्र रह चुका हूं तक, आज मकोड़ा बन के आ रहा। ये कर्मगत टारे न टरे भाई, इंद्र के पद पर जाकर भी मकोड़ा तक बनना पड़ गया। यह है कर्म की गति, कर्मगत टारे न टरे। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन है, सीता हरण मरण दशरथ को बन पीछे विपद पड़ी, कर्मगत टारे न टरे।
ये कर्म की गति बड़ी गहन है ना। तो कर्म की गति कब तक गहन है? जब तक तो इस ऊपर नीचे के चक्र में पड़ा हुआ है। इंद्रपद यूं ही थोड़े ना मिला, जिसने चाहा उसी को तो मिला इंद्रपद, हर एक को थोड़ा ना मिल जाता है इंद्रपद। तो इंद्रपद के लिए जो आवश्यकताएं हैं, पात्रता है भाई, ये तो वही है जैसे कंपटीशन कौन क्लियर करता है। तो जो सा कंपटीशन क्लियर कर रहा है बलि में और इंद्र में लगी हुई थी। महाराज दलीप ने प्रयास किया था, बहुतों ने प्रयास किया इंद्र बनने के लिए, लेकिन यूं ही थोड़े ना 100 अश्वमेध करने पड़ते हैं, तब जाकर के इंद्र बनता है। और कोई भी अश्वमेध इतनी आसानी से नहीं होता भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा पैसा चाहिए। अनुष्ठान कोई यूं ही नहीं होता है। अभी हम उसमें कावड़ के कैंप में गए और ये कुछ लोग थे, चर्चा कर रहे थे, कहने लगे वो फलाना कह रहा था वो दूध का कैंप लगा रहे, वो दूध घेवर वगैरह जलेबी वगैरह, कहने 85,000 रुपया खर्चा बता रही। तो मैंने कहा, उनको आश्चर्य हो रहा था सबको, कहना 85,000 रुपये। मैंने कहा जो लगाता है उससे पूछ के देखो, उसे पता चलता है। फिर दूध में मैंने कहा तुम जरा सा हिसाब लगाओगे तब पता चलेगा कितना व्यवस्थाओं पे खर्च होता है। दूध 85,000 का नहीं होगा, लेकिन दूध में चीनी भी पड़ेगी, दूध को गर्म भी करना पड़ेगा, वो जलेबी भी बनेगी, वो घेवर भी बनेगा, वहाँ मेजें भी लगाई जाएंगी, वहाँ रिक्शा वाले का किराया भी देना पड़ेगा, वहाँ जाके सारे खड़े होंगे, पता नहीं। अब तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि जो करता है उसे पता चलता है। तो अश्वमेध यज्ञ अब लोग तो हवा में उड़ा देते हैं जरा जरा सी बात तक, भाई ऐसे ही तो यूं ही हो जाता है आयोजन। जब भी कोई आयोजन करना होता है ना, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो व्यक्ति उस आयोजन को करता है, जो अपने सर पर वो बीड़ा उठाता है, उससे पूछ के देखो भाई। कहना बहुत आसान है, अब मंदिर बन रहा है, रोजाना डेली की ड्यूटी है भाई। डेली जाके देख के आना है कि आज क्या हुआ है और कल को क्या होना है। 7-8 आदमी रोज निरीक्षण कर रहे हैं रेगुलर। और कब तक? आप चिंतन करके देखो कितने साल लगेंगे। अब हम तो हवा में कह देंगे, ऊपर जब बिल्डिंग दिखनी शुरू होगी, नीचे जितना रंगा है वो सारा का सारा मिट्टी में दब जाएगा, उसके ऊपर तो मिट्टी पड़नी शुरू हो जाएगी। और मिट्टी पड़ने के बाद अब वो नीचे वाला तो दिखाई नहीं देगा ना नींव का, कि 50 लाख रुपए का सरिया तो नींव में खप गया भाई। वो किसी दिखाई देगा? कोई कल्पना कर सकता है क्या? तो भाई जो करता है उसे पता चलता है, दूसरा तो केवल बात बना सकता है, और जो उनसे बात बनाता है उसे कभी भगवान नहीं मिलते। जो करता है, जो समझता है, उसी को मिलते हैं भाई। यही बात भगवान समझा रहे हैं। ये आत्मा का दर्शन उसी को होता है जो मेहनत करता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते जास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। वेद भगवान ने कहा है, जब तक हृदय की गांठ नहीं मिलेगी तब तक आत्मन्नेव आत्मनः पश्यति ही, आत्मा में आत्मा को नहीं देख पाएगा। आत्मा में आत्मा को देखना है, और इसके लिए सदगुरु की शरण में बैठ करके इस तत्व का अध्ययन करना ही पड़ेगा। जब आप इस तत्व का अध्ययन करेंगे तभी जाकर के सारी ग्रंथियां खुलेंगी, और जब ग्रंथि एक एक करके खुलती चली जाती है तो छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय ऐसे निवृत्त होते चले जाते हैं। और फिर तस्मिन् दृष्टि परावर है, तब उसकी दृष्टि पर और अवर का, सत्य और असत्य का, जड़ और चेतन का, नित्य अनित्य का, विनाशी अविनाशी का, सुख रूप दुख रूप का सही निर्णय कर पाती है। तस्मिन् दृष्टि परावर, पर और अवर का ठीक ठीक निर्णय करने के बाद वो अपने आप में स्थित हो जाता है ब्रह्मास्म। यही है भाई। तो आप सब लोग यत्न कर रहे हैं, जिसकी हम सराहना करते हैं, क्योंकि
जो यत्न करता है तो उसकी सराहना, उसको साधुवाद देना ही चाहिए। आप सब लोग निरंतर यत्न कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, आपकी तड़प है, आपकी जिज्ञासा है, जागरूकता है, उत्सुकता है, भाव है, तड़प है। वो तड़प ही तो आपको यहाँ खींच करके लाती है, इसीलिए आप समय दे पाते हैं। तो निश्चय आप साधुवाद के पात्र हैं और भगवान से प्रार्थना करता हूं। महान पुरुषों ने सदा प्रार्थनाएं की है भगवान से। अभी जैसे मतंग ऋषि की बात कर रहा था, मतंग ऋषि ने प्रार्थनाएं तो की होगी, सबरी को तभी तो आशीर्वाद दे पाए कि तुझे भगवान का दर्शन होगा। तो भाई हम तो प्रार्थनाएं कर सकते हैं और प्रार्थना रोज करते हैं। हमारी आप सबके लिए रोज प्रार्थना है कि आपको अवश्य भगवत दर्शन सगुण साकार रूप में भी हो और आप निर्गुण निराकार रूप में अपनी चैतन्यता को, अपनी आत्मा को परमात्मा रूप से अनुभव करके मौज मनाओ। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को फिर यहीं पर भैया विश्राम दे रहे हैं। कल को फिर आपकी सेवा में उपस्थित हों। समय रोज का यही है। आइए आप प्रस्थान देते हुए अपने अपने फिर घर को जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की